सूपिंग ने कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, बस अब मैं उन कीड़ों को छूना नहीं चाहता। आना ने तुरंत हामी भरी, हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद सूपिंग ऐसे दिखाने लगा जैसे यह बात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। उसका असली मकसद तो बस अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाना था, और अगर इस डिवाइन स्प्रिंग में नहाकर उसे ताकत मिल रही थी तो वह भी किसी तरह मान लिया गया। उसने वक्त जाया किए बिना अपने पालतू जीवों को अरीना में लड़ाई के लिए भेज दिया। इस बार उसने किसी पर दया नहीं की, उन्हें लगभग जान देने वाली ट्रेनिंग दी ताकि वे देवताओं की शक्तियों और तरीकों को खुद महसूस कर सकें। यह सुनकर उसके सारे पेट्स पसीने से भीग गए। उधर सूपिंग डिवाइन स्प्रिंग में बैठा था, दर्द और सुख की अजीब सी मिली जुली अनुभूति में डूबा हुआ। कभी आराम तो कभी ऐसा लगता जैसे शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभ रही हों, पर उसके भीतर एक नई शक्ति बन रही थी। पीछे खड़ी अन्ना सूपिंग द्वारा दिए गए डिवाइन क्रिस्टल्स हाथ में लिए बोली, तुम्हारा शुक्रिया मेरे दर्द को समझने के लिए। सूपिंग ने बस कहा, कोई बात नहीं। एना मुड़ने ही वाली थी कि सूपिंग ने आवाज दी, रुको, क्या तुमने डिवाइन फ्लेम फियर्स फायर क्रिस्टल के बारे में सुना है? ब्लू स्टार पर इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। एना तुरंत बोली, हाँ, ये ट्रू गॉड रेल्म के डिवाइन फ्लेम एक्सट्रीम बीस्ट का मुख्य क्रिस्टल होता है, काफी रेयर है। आना ने कहा, मैं हंटर्स को भेजकर तुम्हारे लिए वो क्रिस्टल ढूंढवा दूंगी। सूपिंग ने तुरंत जवाब दिया, जल्दी कराओ, मेरी कल्टीवेशन टेक्निक दूसरी लेवल पर ब्रेक थ्रू चाहती है और उसके लिए वही चीज चाहिए। हाँ, ये पानी पूरे शरीर की पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है। मेरी कल्टीवेशन तो अब आसमान छूने वाली है। आना ने हल्का सा झुककर सम्मान किया और पेट्स को लेकर अरीना की ओर चली गई। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, यकीन नहीं होता, सिर्फ आधे दिन में इसने इतने डिवाइन क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए। साधारण ट्रू गॉड रेल्म वॉरियर्स को तो 2-3 दिन लग जाते हैं इतना जमा करने में, वो भी बिना सोए, और इसने तो बिन झिझक ये सारे मुझे दे दिए। लगता है ये तो एक फ्री डिवाइन क्रिस्टल माइनर ही है और इसकी पोटेंशियल भी बहुत बड़ी है। अपने परिवार को फिर से महान बनाने के लिए मुझे इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। आना के जाते ही सूपिंग के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। उसने स्टोरेज स्पेस खोलने का संकेत दिया और जैसे ही स्टोरेज खुला उसकी आंखें चमक उठीं। जो डिवाइन क्रिस्टल्स उसने आना को दिए थे वो तो बस एक छोटा सा सैंपल था, असल में उसने लाखों डिवाइन क्रिस्टल्स अपने लिए छिपा कर रखे थे। खुश होते हुए सूपिंग बोला, अब मुझे कोई सीक्रेट जगह ढूंढनी पड़ेगी ताकि इन्हें आराम से अकेले बैठकर खा सकूं। समय तेजी से गुजरने लगा। डेमी गॉड लैंड में टाइम की रफ्तार अलग ही थी और सूपिंग की ताकत उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। स्टोर में लौटते ही सूपिंग ने मुट्ठी कस ली। उसके दिल में एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनली गॉड डेविल बॉडी सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब मेरी स्ट्रेंथ रैंक 9 अपर लेवल तक पहुंच गई है और ट्रू डेविल गॉड फिस्ट का पहला फॉर्म भी पिछले बैटल में पूरा मास्टर हो गया है। अब एक सिंपल पंच से रैंक 9 पावर हाउस को खत्म किया जा सकता है। साथ ही एस्ट्रल कंट्रोल से फ्री फ्लाइट की एबिलिटी भी पूरी तरह अनलॉक हो चुकी है। हालांकि उसकी एस्ट्रल पावर सिर्फ रैंक 6 लोअर लेवल दिखती थी, लेकिन सूपिंग ने मुस्कुराते हुए सोचा, परफेक्ट, बाहर की दुनिया के सामने मैं आसानी से प्रिटेंड कर सकता हूँ। उसे याद आया कि अना से लड़ाई वाली रात युएन शेन बुरी तरह घायल हुआ था। शायद अब टाइड सी रेल्म से भी नीचे गिर चुका होगा, इसलिए इस पूरी लैंड में अब सिर्फ लेजेंडरी लेवल के लोग ही उसे असली खतरा दे सकते थे। और सूपिंग आत्मविश्वास से जानता था उसकी नॉर्मल स्टेट की ताकत भी उनसे ऊपर जाने लगी है। इतना सोचकर उसने अपने हाथ झटक कर पीछे खड़ी अना की ओर देखा। जल्दी जाओ और सुलीमू को उठाओ, तैयार हो जाओ। कल मैंने एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा उड़ाया है, आज स्टोर में भीड़ टूट पड़ेगी, काफी बिजी रहने वाला है दिन। शाम को जब सुइंग स्कूल से घर लौटी तो स्टोर के बाहर बिखरे सूखे पत्तों को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आज इतना खाली क्यों लग रहा है? मन में शक पैदा होते ही वो तेजी से आगे बढ़ी। चाइना टाउन की सड़क पर सूपिंग वहीं बैठा था जैसे कोई स्ट्रीट के बुम आराम फरमा रहा हो। सुइंग झुंझलाकर बोली, ब्रदर, आज स्टोर बंद है क्या? नजर नहीं आ रहा कोई आप अभी भी काम कर रहे हो क्या? उसकी नजर सूपिंग की ग्लोइंग वॉच पर गई जो बिल्कुल भी यह साबित नहीं कर रही थी कि वो बिजनेस में बिजी है। वो बोली, और मैं ऑलरेडी स्कूल से आ चुकी हूँ, आज रात मेरा पॉइजन किंग सर के साथ क्लास है। अगले ही पल सुइंग की नजर उसके भाई के फोन स्क्रीन पर गई जहां हॉट सर्च चमक रहा था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर, सिटी एलीट टूर्नामेंट की टॉप 10 रिकमेंडेशंस और पूरे ब्रांच में टॉप 3 अक्यूमुलेटेड कंजम्पशन। यह देखकर सुइंग का दिमाग घूम गया। उसने झट समझ लिया किसी ने चाल चलकर कस्टमर्स छीन लिए हैं। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। ये तो हद हो गई, कस्टमर्स चुराने के लिए इतनी चीप चालें? पूरे शहर में इनके दर्जनों ब्रांचेस हैं, इतने सारे कस्टमर्स रोज खींच लेते हैं और सिर्फ पार्टिसिपेशन फी से भी लाखों बना लेते होंगे। दूसरी तरफ सूपिंग अपनी बहन को इतना इंडिग्नेशन दिखाते देख हल्के से मुस्कुरा दिया। क्या हुआ?
कुछ सीरियस नहीं है, बस तुम्हें ऐसे गुस्से में देखकर तुम और भी क्यूट लग रही हो, वो मजाक में बोला, बिल्कुल एक जेंटलमैन सीइंग इनजस्टिस की तरह। फिर उसने खबरों पर नजर डाली और बोला, मुझे भी ये अनफेयर लगता है, लेकिन उनकी चाल इतनी सिंपल नहीं है। उन्होंने पिछले सीजन के चैंपियन को अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया है। ये मूव ही असली कस्टमर्स खींच रहा है। लगता है पूरे शहर के कस्टमर्स उसी तरफ चले गए। सुइंग बोली, तो फिर हम भी कुछ वैसा करें? सुपिंग ने गहरी सांस ली और बोला, अगर करना है तो बड़ा करेंगे। हम चैंपियन इलेक्ट करने की जगह बनेंगे। कुछ दिनों बाद हॉट सर्च के पहले नंबर पर हेडलाइन चमकी, लिटिल रास्कल ब्रिंग्स द सिटी द चैंपियन टाइटल, और दूसरे नंबर पर एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट स्टोर सिटी टॉप 10 में सफलतापूर्वक एंट्री। पूरे शहर में हलचल मच गई। लिटिल रास्कल की रिकमेंडेशन हर तरफ फैल चुकी थी। ऊपर से बात सिर्फ रिकमेंडेशन की नहीं थी, चैंपियन टाइटल भी तो है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर पर इतनी भीड़ है और रेकमेंड सिर्फ 3 स्लॉट्स हैं। लोग आपस में कहने लगे, बेटर है लिटिल रास्कल चलकर अपनी किस्मत आजमाएं। बिल्कुल सही, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाले साइड पर तो इतनी भीड़ है कि अगर कंपीट भी करूं मेरी बारी ही नहीं आएगी। इस तरह लोग एक दूसरे को खींचते हुए सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर से हटकर सीधे लिटिल रास्कल की तरफ जाने लगे और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर की रेवेन्यू तेजी से गिरने लगी। ये सब देखकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोर में बैठे एक आदमी ने गुस्से में अपनी फिस्ट भींची और जोर से टेबल पर मारा। डैम इट, ये कौन सा टूटा फूटा स्टोर बीच में आ गया? दूसरा बोला, और ऊपर से फर्स्ट प्लेस रिकमेंडेशन भी दे दिया। ये साफ साफ प्रोवोकेशन है, चैलेंज है हमारे लिए। बीच में बैठे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के ओनर लू युएन ने आंखें बंद करके हाथ उठाया और सबको शांत होने का इशारा किया। सब बैठो, ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें उन क्लाउन से कंपेयर होने की जरूरत नहीं। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, फेमस होना चाहते हैं राइट? तो पीआर टीम को बोलो उनसे उस चुने हुए इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन फोर्स करके निकलवाएं। रिकमेंडेड कर लिया? अच्छा, अब इसे पब्लिक में रिलीज करो। व्यू नाम के आदमी की आंखों में एक तेज सिनिस्टर चमक उभरी। हम उनकी रेपुटेशन पूरी तरह मिटा देंगे और साथ ही जिस इंसान को रेकमेंड किया है उसकी स्ट्रेंथ भी। जितना ज्यादा अनरीजनेबल दिखाएंगे उतना जल्दी वो रेड से ब्लैक होंगे और फिर पूरा इंटरनेट उन्हें टारगेट बनाएगा। उसकी बात सुनकर उसके सारे एम्प्लॉइज तुरंत ताली बजाने लगे। ल्यू युएन सच में ब्रिलियंट है। ना एक सोल्जर लगेगा ना एक रुपी, बस सही समय पर पुश दो और अगर वो इंसान फेल हुआ तो स्टोर खुद ब खुद ढह जाएगा। सीन कट। उसी समय जो फैमिली की विशाल मैंशन में बातों का तूफान चल रहा था। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, एक एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं ये लिटिल रास्कल पेट स्टोर कहां से अचानक उग आया, लेकिन हिम्मत देखो, सीधे चैंपियन रेकमेंड कर दिया। मैंशन के एल्डर्स इंटरनेट पर चल रही इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपस में डिस्कस कर रहे थे। सुना है उस स्टोर का ओनर डेफिनेटली अ मास्टर ऑफ पेट नर्चरिंग है। एक दिन में किसी पेट को हायर लेवल पर ले जाना ये नॉर्मल बात नहीं है। जो फैमिली का एक एल्डर बोला। उसके पास टाइटल्स की कमी नहीं, सुना है सिर्फ 1 फिंगर से लेजेंडरी लेवल को खत्म कर देता है। और ये लिटिल रास्कल पेट स्टोर हद कर दी है इन्होंने। सीधे लू फैमिली का बिजनेस छीनने चले गए। 4 महान फैमिलीज को सीधे सीधे इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा एल्डर बोला, हम तो वैसे भी लू फैमिली से सालों से लड़ रहे हैं, ये मौका परफेक्ट है। हम उनकी पावर वीकन कर सकते हैं, उन्हें 4 ग्रेट फैमिलीज की लाइन से सीधे बाहर फेंक देंगे। सीन शिफ्ट, लू फैमिली मैंशन। एक भारी भरकम आवाज गूंजी, इतनी एरोगेंस, कौन है ये लिटिल रास्कल? कहां से आया है ये स्टोर? एक गार्ड घबराते हुए बोला, रिपोर्टिंग, स्टोर के ओनर का सरनेम सू है और वो फिनिक्स माउंटेन एकेडमी में सीनियर इंस्ट्रक्टर भी है। फैमिली पेट्रियार्क ने ठंडी हंसी हंसी। ओह, तो बस इतना, कोई खास नहीं? टंग, मुंह, चिन या लियो जैसा 4 महान परिवार वाला सरनेम भी नहीं? लगता है किसी स्मॉल फैमिली से होगा, जो फैमिली या आप जैसे किसी से। तभी एक बूढ़ा आदमी लियो परिवार के पेट्रियार्क के पास धीरे से झुककर फुसफुसाया, पेट्रियार्क, सुना है कि युएन डैरन वहां गया था और लोगों ने उसे बाद में कैरी करके वापस लाया। तब से वह युएन मैंशन से बाहर ही नहीं निकला। तुम उसी युएन डैरन की बात कर रहे हो जिसने लेजेंडरी इनहेरिटेंस छीन ली थी? क्या ये सच है? लेजेंडरी इनहेरिटेंस का मामला बहुत बड़ा होता है। इससे जुड़े जितने भी अनरिलेटेड विटनेसेस थे उन्हें चुपचाप डील कर दिया गया है। अगर पॉइजन किंग खुद ये न कहता कि उसने अपने हाथों से उसे वापस कैरी किया है तो शायद किसी को कुछ पता भी न चलता। ये सुनकर बुजुर्ग पेट्रियार्क कुछ पल के लिए खामोश रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक हम लिटिल रास्कल की असलियत पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते कोई उसे टच नहीं करेगा। बस चुपचाप हालात को ऑब्जर्व करो। कुछ दिन बाद दुकान के बोर्ड पर एक सीधी और जोरदार लाइन चमक रही थी, एलीट टूर्नामेंट, चैंपियन रिकमेंडेशन, टॉप स्पेंडर। वहां से गुजरने वाला हर शख्स रुक गया। चैंपियन की रिकमेंडेशन, ये क्या चल रहा है? उधर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट स्टोर के ऑफिस में वॉर गॉड पेट वॉरियर का स्टूडेंट जुआन चुपचाप खड़ा था।